प्यारे बच्चों, मैं हूं गुरु नितेश और आज हम लोग CHSL 2021 जो कि एग्ज़ाम हुआ था 8/6/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में 9 से 10 AM में उसके सारे 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि रमेश बाउट ए हाउस फॉर ₹2 लाख एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ही सोल्ड इट एट ए लॉस ऑफ 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ही इन्वेस्टेड द मनी thus obtained at a rate of 20% per annum interest compounded annually for 2 years. The value of this investment would be। निकालना क्या है कि रमेश एक घर खरीदता है 2 लाख रुपये में, साल के अंत में 10% के घाटा पर उसको वो बेच देता है और उसी पैसा को वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए लगा देता है। कंपाउंड इंटरेस्ट है 20% पर एनम का। तो वो आपसे पूछता है कि 2 साल के बाद उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना रुपया देगा। तो अब हम जानते हैं कि ये 2 लाख रुपया जो है, ये 2 लाख रुपया जिसमें वो खरीदा, ये 100% उसका इन्वेस्टमेंट था, लेकिन चूंकि वो 10% के लॉस पर बेचा है तो इसका मतलब 10% के लॉस पर बेचा है, मतलब उसका 90% रिकवर होगा, मतलब 2 लाख का 90% रिकवर होगा। तो 100% बराबर 2 लाख है, तो 90% बराबर 1,80,000 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है इस 1,80,000 रुपया को 20%, रेट क्या है, प्रिंसिपल हो गया 1,80,000 रुपया, रेट क्या है, रेट है 20%, टाइम क्या है, टाइम है 2 साल। इसको इन्वेस्ट कर देता है तो अमाउंट क्या होगा, P × 1 + R/100 का पावर n, तो हो जाएगा 1,80,000 इंटू 20/100 का पावर 2, तो 20 × 25 100 ही कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 1,80,000 गुना 6/5 गुना 6/5, 25 चौका 100 कट गया। तो बचा कितना, 1800 गुना 4 गुना 36, और 1800 गुना 4 36 गुना 4 कितना होता है, 144। 1800 गुना 144, तो आपको आ जाएगा 259200। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही जवाब। कहता है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 14, 21, 28 इज, मतलब 14, 21 और 28 का चौथा प्रोपोर्शन निकाला है। तो प्रोपोर्शन आप जानते हैं, P = Q = R = S का मतलब होता है, इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम। इसका मीनिंग होता है कि मीन इंटू मीन इक्वल्स टू एक्सट्रीम इंटू एक्सट्रीम। इसमें क्या दिया है कि 14 = 21, 28 = X, X का वैल्यू हमको निकालना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो 14 गुना x बराबर 21 गुना 28। तो x बराबर क्या होगा, 21 गुना 28 बटा 14, 14 दूना 28, 21 दूना 42। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि x डज ए वर्क इन 6 days। x जो है वह किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। वेयर y डज इट इन 12 days। y जो है इसको 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो दोनों मिलके इफ दे वर्क अल्टरनेटली एंड x बिगेन्स इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश्ड। तो इन दोनों का हम लोग LCM निकाल लेते हैं। 12 6 का LCM हो जाएगा 12। टोटल वर्क जो LCM आता है वही टोटल वर्क होता है, मतलब 12 यूनिट आपको काम करना है। तो ये एक दिन में 2 यूनिट करेगा, ये एक दिन में 1 यूनिट करेगा, ये 2 यूनिट करेगा, एक यूनिट करेगा, मतलब कुल मिला के अब अल्टरनेट काम हो रहा है। तो एक दिन x करेगा, एक दिन y करेगा। स्पष्ट क्वेश्चन लिखता है कि x बिगिन, तो पहला दिन आके x काम करेगा, दूसरा दिन आके y काम करेगा। तो ये जो 2 यूनिट काम है, ये 2 यूनिट काम ये एक दिन में होगा और ये 1 यूनिट काम एक दिन में होगा। तो कुल 3 यूनिट जो काम है, 3 यूनिट काम है, ये 2 दिन में समाप्त होगा। 3 यूनिट काम जो है वो 2 दिन में समाप्त होगा। अब कितना काम बचा हुआ है, टोटल काम है आपको 12 यूनिट।
तो 12/3 मतलब 4 कंप्लीट साइकिल चलेगा, और एक साइकिल है कितना दिन का, 2 दिन का, तो इसका मतलब 4 दूना 8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 8 दिन का समय लगेगा, ये आपका सही। आफ्टर स्पेंडिंग 20% ऑफ हिज सैलरी ऑन ग्रोसरी एंड 30% ऑफ रिमाइंडर, यहाँ देखता है रिमाइंडर मतलब रिमेनिंग 30% शेष का, और बहुत सारे लोग इसमें गलती किए हुए हैं, 30 20 50 जोड़ के 50% बराबर 84,000 कर दिया। नहीं, करना क्या है कि अगर 100 रुपया इनकम है तो 100 रुपया का 20% ग्रोसरी पे खर्चा होता है, तो अब बच गया 80 रुपया। अब इस 80 रुपया का 30% मतलब 24 रुपया खर्चा होगा हाउस रेंट पर। तो अब आपके पास कुल खर्च कितना हो गया, 20 रुपया यहाँ खर्चा किए, 24 रुपया यहाँ खर्चा किए, मतलब कुल 44 रुपया खर्चा किए, तो आपके पास बचा कितना, 56 रुपया। और चूंकि 100 पर बात कर रहे हैं इसलिए यही 56 56% के बराबर हो जाएगा, बराबर 8400। तो 100% बराबर हो जाएगा 8400 बटा 56 × 100। इसको काट देते हैं, 50 को काट देते हैं, 2 दूना 4 8 दूना 16, 8 3 का 24, 3 बार में ही कट जाएगा, 300 बार में कट जाएगा, 15,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 15,000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 16% एंड 4% ऑन ए बिल ऑफ 50,000 इज क्या होगा। तो ये क्वेश्चन तो आपको अगर सक्सेसिव समझ में आता है तो आंसर 320 हो जाएगा डायरेक्ट। अब इसको हम लोग 2 तरीक़ा से बनाते हैं, दोनों तरीक़ा से हम लोग बना के इसको देखते हैं। पहले कहता है कि 20% का डिस्काउंट देता है किस पर, अगर 50,000 पे कोई 20% का डिस्काउंट देता है तो 20/100, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 2 जीरो से 0 कट गया, 5 दूना 10, ठीक है, 10,000 रुपया। ठीक है, अब कहता है कि उसके बदला 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 16% और 4% का। तो 50,000 पर, अगर 50,000 पर 16% और 4% का देता है तो सिंगल डिस्काउंट इसका हम लोग निकाल लेते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये हो जाएगा 16 + 4 - 16 × 4/100। चूँकि होता है x + y - xy/100, यही फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 20, और इसको इससे काट दीजिए, या 16 × 4 = 64, सीधा 100 से भागा दीजिएगा तो -0.64, तो ये हो जाएगा 19.36%। तब 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का आप 19.36% निकाल दीजिए, बटा 100, दशमलव हटाइए तो नीचे 100 0 0 0 0 0 0 0 0 कट गया। इसको गुना कर दीजिए, 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15, 3 × 18, 9 × 5 = 45, 1 × 46, अब 5 × 4 = 9, 9680 रुपया। तो डिफरेंस कितना आया, 10,000 - 9680 रुपया, तो ये आएगा 320 रुपया, जो कि आपका आंसर। अब इतना लंबा चौड़ा ना बना के आप इसको एक लाइन में बना सकते हैं बिना कुछ किए हुए। तो एक डिस्काउंट देता है आपको 20%, दूसरा आपको सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 16 और 4%, तो 16 और 4% का तो आपको आ गया 19.36%। तो इसका मतलब 19.36%। आपको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस होगा 0.64%। तो इसी डिफरेंस से ना आपको डायरेक्ट निकाल देना है 50,000 का 0.64% बराबर 320 रुपया। आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल सकते हैं कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर गिवन इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर इज 42। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 42 while the average of last number is 50. what is the average of first number and fourth number? कहने का मतलब है कि A, B, C, D 4 नंबर, इन चारों का औसत 48 है। औसत 48 है, औसत का मतलब होता है कि जो वैल्यू औसत का है उतना सबके पास होगा। इसका मतलब ये भी 48 होगा, ये भी 48 होगा, ये भी 48 होगा, ये भी 48 होगा। अब कहता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 42,
मतलब ये 42, ये 42, ये 42, पहले 3 नंबर का एवरेज जो है वो 42 है, 42। तो अगर इस तीनों का एवरेज 42 है तो इसका मतलब ये तीनों नंबर 42 है, लेकिन एक्चुअली में पहला लाइन से ये चारों नंबर 48 है। इसका मतलब है, अब कहता है कि ये तीनों अगर 42 है तो इसका मतलब है कि इसका 6, इसका 6 और इसका 6 इसके पास जाएगा, मतलब 6 6 12 6 18 इसके पास जाएगा, 8 8 16 और 66। ये चौथा जो नंबर है डी जो है यह 66 होगा ही, ये 66 होगा, तभी ये तीनों का एवरेज 42 हो सकता है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट से ये सब का एवरेज 48 है। अब कहता है लास्ट 3 नंबर का एवरेज 50 है, इसका मतलब ये 50 है, ये 50 है और ये भी 50 है। ठीक है, लास्ट 3 नंबर का एवरेज 50 है, लेकिन पहला स्टेटमेंट से इसका इस सब का एवरेज 48 है, तो ये सब 48 होना चाहिए, लेकिन ये सब 50 है। इसका मतलब क्या है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, इसका मतलब 2 यहाँ ज़्यादा है, 2 यहाँ ज़्यादा है, 2 यहाँ ज़्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से 6 कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका वैल्यू 42 होगा और इसका वैल्यू 66 होगा। अब आपसे पूछ रहा है ए और डी का औसत क्या होगा, तो इसका मतलब 42 प्लस 66 बटा 2 मतलब 8 6 4 10 बटा 2 मतलब 54, इसका औसत होगा। आपका पहला ऑप्शन सही होगा। स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिफरेंट सिटीज इन ईयर 2020। 5 सिटी दिया हुआ है PQRST, इसमें डाटा दिया है। टोटल पॉपुलेशन है 46,800, P का, Q का 45,400, R का 42,000, S का 39,250, T का 46,200। इसके अलावा फिर दिया है परसेंटेज ऑफ मैन 45%, 35%, 48, 42, 40% ऑफ वुमेन 35, 30 और परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सारा डाटा बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछता है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता है। कहता है द पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन सिटी टी, तो हम लोग सिटी टी में पहुंचेंगे और पॉपुलेशन ऑफ वुमेन निकालना है। तो टोटल पॉपुलेशन है 46,200 और वुमेन का पॉपुलेशन है 45%। तो हम केवल इस डाटा पे बात करेंगे। 100% जो पॉपुलेशन है वह है 46200। अब इसका 50% क्या हो जाएगा, 23200। हमको चाहिए क्या, 45%, तो 50% इतना है, तो 5% क्या होगा, 2320। इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 11 में से 3 गया, 8 3 11, 2 में से 2 गया 0, 20880। ये जो है 45% पॉपुलेशन हो जाएगा, मतलब ये वुमेन्स का पॉपुलेशन हो जाएगा। अब कहता है इज व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ मैन इन सिटी पी। तो सिटी पी में नंबर ऑफ मैन कितना है, 45%। किसका, 46800 का। तो 100% बराबर क्या, 46800। तो 50%, फिर उसी तरह से 50% बराबर 23400 और 2340। इसमें से घटा लेंगे तो ये 45% में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 06012 21060। और इसका अब पूछता है ये इसका कितना परसेंट है, तो 20880 अपॉन 21060 इंटू 100%। इससे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, भागा दे देंगे तो ये आ जाएगा 98.72%। 98.72%। 98 तीसरा नंबर जो ऑप्शन है 98.72% इसका आंसर। 2 numbers are less than a third number by 30% and 37% respectively. By how much is the second number lesser than the first? क्या करना है, 3 नंबर है A, B और C। C हो गया 100, इज लेस देन, तो ये हो गया 67, क्योंकि 37% लेस है, ये है 30%, तो ये हो गया 7। कहता है बाई हाउ मच द सेकेंड नंबर इज लेसर दैन फर्स्ट। द सेकेंड नंबर कितना कम है, 7, कितना से, 70 से, गुना 100, 10 बराबर 10%। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है ए वॉल 10 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर हाइट, 20 सेंटीमीटर थिक इज टू बी कंस्ट्रक्ट यूजिंग ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड।
तो इसमें कितना, अब दीवार है, ये दीवार है, अब इसको बनाना है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसमें ईंटा लगेगा, तो ईंटा ऑब्वियस सी बात है ब्रिक्स लगेगा, तो उसका नंबर निकलेगा। तो क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है दीवार का वॉल्यूम में एक ईंटा के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। तो पूरे दीवार का वॉल्यूम क्या होगा 10 मीटर, तो सब सेंटीमीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 1000 सेंटीमीटर इंटू कितना 5 मीटर, तो 500 सेंटीमीटर, ठीक है, इंटू ये सेंटीमीटर में ही है, बाई ये कितना है 25 गुना 20 गुना 10, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 25 गुना 50 इससे ही कैंसिल हो गया, कितना आएगा 2000 ब्रिक्स, 2000 ईंटा आएगा। 2000 ऑप्शन नंबर सी जो है वो 2000 है। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹255 देयर इज ए लॉस ऑफ 15%। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 357 द नेट रिजल्ट इन द ट्रांजेक्शन इज, मतलब कि 255 रुपया में बेचने पर किसी सामान पर 15% का घाटा होता है। अब 15% का घाटा होता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 85% रिकवर होता है। इसका मतलब हुआ है कि 85% बराबर है 225 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है 100% होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा 255 बटा 85 गुना 100। तो ये इसको काट देगा 3 बार में, तो इसका मतलब हो जाएगा 300 रुपया जो होगा यह आपका कॉस्ट प्राइस है। अब कहता है इसी सामान को 357 रुपया में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना है 357 रुपया। तो सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो ऑब्वियस है प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस है प्रॉफिट होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब प्रॉफिट होगा तो कितना प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। या आप इसको इस तरह से भी समझ रहे हैं, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 57 रुपया का। 57 रुपया का प्रॉफिट किस पर हो रहा है 300 रुपया पर, गुना 100%। तो 0 0 कट गया, 19 दिया 57, 19% का आपको प्रॉफिट होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 19% का प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कुलदीप ऑफर्स हिज कस्टमर ए डिस्काउंट ऑफ 10% on mark price of a suitcase and he still make a profit of 20%. What is the actual cost price of suitcase marked for 2500? कहने का मतलब है कि कुलदीप जो है वो एक सूटकेस 2500 रुपया मार्क प्राइस करके रखता है और अपने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देता है। 10% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी उसको 20% का फायदा होता है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस सूटकेस का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होगा। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को कहता है कि 2500 रुपया उसका मार्क प्राइस है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस उसका क्या हो जाएगा 2500 का 90%, क्योंकि 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2500 गुना 90 बटा 100 बराबर 2250 रुपया जो होगा इसका सेलिंग प्राइस होगा। अब सेलिंग प्राइस है 2250 रुपया, इस 2250 रुपये में इसको 20% का फायदा हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस 100% होता है, 20% का उसको फायदा हो रहा है, मतलब उसको रिकवर कितना हो रहा है 120%। तो इसका मतलब 120% बराबर है 2250 रुपया। तो 100% क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2250 अपॉन 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 25 चौका 100, 3 से इसको काट देंगे, 7 तरीका 21, 50 25। तो ये हो जाएगा 75 गुना 25। 75 को 25 से गुना कर दीजिएगा आप, तो ये 5 इकाई अंक के कंसेप्ट से तो ये दोनों तो आंसर होने नहीं जा रहा है। और 75 को आप 25 से गुना कीजिएगा तो 1875 आपको आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। इन ए स्कूल द फाइनल ग्रेड ऑफ ए सब्जेक्ट फॉर एकेडमिक ईयर आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट गेट्स इन हिज असाइनमेंट्स
टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम असाइनमेंट्स हैव वेटेज ऑफ 28%, टेस्ट 22% और फाइनल एग्जाम इज 50%। कहने का मतलब है कि 3 कैटेगरी है मार्क्स के ग्रेड करने का। पहला कैटेगरी में का जो वेट है वह है 28%, दूसरे का जो वेट है वह है 22% और तीसरे का जो वेट है वह है 50%। अब जो स्टूडेंट है उसको असाइनमेंट में 80 नंबर आया, तो इसका मतलब इसको 80 का 28% मिलेगा। उसके बाद टेस्ट में 75 नंबर आया, तो इसका मतलब इसको 75 का 22% नंबर मिलेगा। और जो एग्ज़ाम है उसमें उसको 86 नंबर आया, तो इसका मतलब है कि 86 का उसको 50% मिलेगा। तो इसका मतलब आप इसका 80 का 28% निकालेंगे, तो 80 का 28%, 8 तिर का 24 और 8 दूना 16, इसका मतलब 22.4 नंबर आएगा। 75 का आप 22% निकालेंगे, 75 का आप 22% निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 15, 16, 16.5 नंबर आ जाएगा। और इसका आप 50% निकालेंगे तो इसका सीधा आधा हो जाएगा, 43 आ जाएगा। सबको ऐड कर देना है 9, 6 3 9 2 11, 4 2 6 1 7 1 8, 81.9 मार्क्स इसको आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। कहता है कि x बराबर √10 प्लस √11, y बराबर √10 माइनस √11, द वैल्यू ऑफ 7x² माइनस 50xy प्लस 7y²। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको समझ में आता है तो आपको इसमें कुछ नहीं करना होगा, क्योंकि अलजेब्रा का जो पोर्शन होता है वो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। नहीं आता है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसमें अगर हम कैलकुलेट करके ही बनाएं तो x² अगर हमको निकालना होगा तो क्या करना होगा, √10 प्लस √11 का स्क्वायर, मतलब 10 प्लस 11 प्लस 2 √110। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 21 प्लस 2 √110। उसी तरह से y² निकालेंगे तो 21 माइनस 2 √110 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ केवल माइनस होगा, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2a भी होता है प्लस वाले में, अब माइनस 2a भी होता है माइनस वाले में। अब अगर xy हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, √10 प्लस √11 इंटू √10 माइनस √11, तो a प्लस b इंटू a माइनस b हो जाएगा, तो 10 माइनस 11 बराबर -1 हो जाएगा। इन सारे वैल्यू को हम 7x² माइनस 50xy प्लस 7y² में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 21 प्लस 2 √110 माइनस 50 इंटू -1 प्लस 7 इंटू 21 माइनस 2 √110। अब देखिए इसको इससे गुना करेंगे, 7 दूना 14 147, और इससे इसको गुना करेंगे 14 √110 प्लस 50 और प्लस इसको इससे गुना करेंगे 143, और ये माइनस 14 √110। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये जुड़ जाएगा 147 प्लस 50 प्लस 147, 7 दूना 14, 4 4 8, 1 9 5 14 और 2 1 3, 344 इसका आंसर हो जाएगा। 344 चौथा नंबर का आंसर होगा। अब इसी को बोले कि ये बहुत आसान होता है, क्योंकि जब आप x² निकालिएगा तो यहाँ भी 7x² है, यहाँ भी 7y² है, मतलब 2xy वाला वैल्यू कट जाएगा, तो आपको 2xy से कोई लेना ही देना नहीं है। 10 प्लस 11 21, 21 गुना 7 143, 143 143, ठीक है, 286 और प्लस 50, क्योंकि माइनस है तो -1 होगा, तो प्लस 50 बराबर 344 होगा। आपके पास अगर कंसेप्ट है तो आपको क्वेश्चन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार आपको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन इज पावर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए वॉलीबॉल स्फेरिकल इज 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, सरफेस एरिया बराबर होता है 4 पाई r²। तो इसका मतलब 4 पाई r² बराबर है 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 100/4 बराबर 24, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ
एयर इनक्लोज्ड इन द बॉल। उसमें कितना एयर उसमें इनक्लोज्ड होगा, तो उसमें उतना ही एयर इनक्लोज होगा ना जितना उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, स्फेयर का वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 5 का क्यू, और 5 का क्यू हो जाता है 125। 125 को 4 से आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 500/3 पाई। तो आपका आंसर हो जाएगा 500/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। एज ऑफ द चाइल्ड, वेट, एक तरफ एज दिया है 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, और दूसरी तरफ वेट दिया है 20, 22, 27, 25। कहता है सम ऑफ द वेट ऑफ विच ऑफ द 2 किड्स रेफर टू देयर एजेज एक्सीडेड 50 kg। तो इसमें हमको अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट हमको ऑप्शन पर आना है। कहता है कि किन 2 बच्चों का वेट उम्र के हिसाब से 50 kg से ज़्यादा हो जाएगा। कहता है 7 साल और 8 साल। तो 7 साल वाला कितना है 22, 8 साल वाला कितना है 27। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 49। तो 50 kg से नहीं बढ़ेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा कहता है 6 साल और 7 साल। तो 22 साल है 6, 7 साल है 22, तो 22 दूना 44, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है 8 साल और 9 साल। 8 साल वाला है 27, 9 साल वाला है 25, दोनों को जोड़ेंगे 52, तो ये एक्सीड कर जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और 6 साल और 9 साल तो 20 और 22 45 होगा। जब एक बार आंसर हो गया तो ये भी आंसर नहीं होगा। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 64.5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3 पाई आर स्क्वायर, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आपको दिया क्या है कि 3 पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 64.5 मीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 64.57/3 × 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 43.04 मीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 × 4 of 2, 9 × 4 of 3 डिवाइडेड बाई 2 -5 × Q + 2 × 3 बराबर 10। तो पहले ऑफ करते हैं हम लोग। बोर्ड मास जानते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। तो ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × 12, 9 × 12, ये भागा 2 है तो बटा 2 हो जाएगा, -5Q + 3 × 6 बराबर 10, कट जाएगा। 6 × 12, 9 × 6 54 + 6 -5Q बराबर 10, तो 60 -10 बराबर 5Q, 50 बराबर 5Q, तो Q बराबर हो जाएगा 10। आंसर हो जाएगा 3 नंबर। द एक्सप्रेशन x² - 8x² + m विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो m का वैल्यू क्या होगा। अब सीधी बात है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको देख के आपको लगना चाहिए कि ये a² - 2ab + b² के फॉर्म में जब तक नहीं लिखाएगा तब तक ये परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं होगा। तो यहाँ ये x² - 2 × 4, सॉरी x का पावर 4 है, तो ये x² का होल स्क्वायर 2 का पावर 4x²। तो ये x² का तो x² आ गया, तो इस 4 के लिए यहाँ जो m है ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए, तब जाके ये 4x² होगा। तो इसका मतलब m बराबर 4² होना चाहिए, इसका मतलब m का वैल्यू 16 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि tan पाई + थीटा बराबर, तो tan पाई + थीटा जब करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो tan थीटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 2, 4, 6, 8, 3, 7 कि यह 13 से डिविजिबल हो जाए। तो आप इसको 13 से भागा दे दीजिए, 13 एकम 13, बचेगा 11, 13 8 104, तो ये हो जाएगा आपको 12, 13 9 9 3 27 117,
ये बचेगा 11, फिर 13 अट्ठे जाएगा 104, तो ये बचेगा 13 में से 4 गया 9, 13 सत्ते 91, 6 उसमें से घटा लिया जाएगा, तो ये 13 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। कहता है नंबर बी इज 70.5% लेस देन नंबर ए, वाइल नंबर सी इज 22.5% मोर देन नंबर बी। 3 नंबर है ए, बी और सी। इफ द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन एज 80 है 80/185, 80/185। कहता है सी इज 22.5% मोर देन बी, मतलब बी बराबर है 122.5% बराबर है 80/185। तो 100% अगर निकाल देंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा 80/185 बटा 122.5 गुना 100। जब ऐसा करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 6600। अब कहता है 6600 आ गया, तो अब कहता है बी इज 17.5% लेस देन, मतलब 82.5% बराबर है 6600। तो इसका मतलब 100% बराबर हो जाएगा 6600/82.5 इंटू 100। तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 8000। तो ये आपका आंसर पहला हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ़ 2 सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय 74 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या होता है कि वैसा 2 एंगल जिसका सम 180 डिग्री होता है। तो अगर x है तो दूसरा x + 74 है, तो इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री। तो 2x बराबर 180 - 74 बराबर 106 डिग्री। तो x बराबर 106/2 बराबर 53 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। कहता है ए कार ट्रेवल एट ए डिस्टेंस 10, 20 एंड 30 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। द एवरेज स्पीड ऑफ ए कार। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस है 10 + 20 + 30, और टोटल टाइम कितना? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, मतलब 10/30 + 20/40 + 30/60। तो ये आ जाएगा 20 × 10 = 30, 30 × 20 = 50, 10 = 60 बटा 1/3 + 1/2 + 1/2। एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 + 3 + 3, 3 × 3 = 6, 2 = 8, 60/8 गुना 6, 3 दूना 6 और 4 दूना 8, 15 चौका 60, 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 45 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशंस ए एंड बी इज 778 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी at a uniform speed 84 km per hour and then return a station at uniform speed 56 km. What is the train average speed to the entire journey? तो इस क्वेश्चन में जो 778 किलोमीटर दिया हुआ है, ए से कहता है बी जाता है और जब बी से वापस आ जाता है, तो डिस्टेंस सेम है। तो इस डिस्टेंस जब कांस्टेंट होता है तो उस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। एवरेज स्पीड बराबर हो जाता है 2xy/x + y, और x और y क्या होता है? स्पीड होता है। तो क्या हो जाएगा 2 × 84 × 56 बटा 84 + 56 बराबर 2 × 84 × 56 बटा, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, इसको काट देते हैं। 14 12 7 7 8 7 56, 8 7 56, नीचे 10 बच गया, इसको गुना 7.2 किलोमीटर हो जाएगा। ये इसका पर आवर, ये इसका एवरेज स्पीड आ जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन जो है वो बार ग्राफ से रिलेटेड है, वो ग्राफ देखिएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, उसमें क्वेश्चन नहीं है। तो ये आपका 25 क्वेश्चन था। 8/6/2022 को 9 से 10 का एग्ज़ाम हुआ था।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने बना दिया। अब अगले वीडियो में किसी और दिन के क्वेश्चन पर हम लोग CHSL पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।